यूक्रेन और रूस की जंग अब ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो विश्व युद्ध का आरंभ होगा या फिर परमाणु युद्ध का। तैयारी दोनों की है। रूस पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी में जुटा है और अब नेटो के सदस्य देश भी परमाणु हमले का सायरन बजा चुके हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए मेडे सिग्नल जारी हो चुका है। मेडे के दो मतलब होते हैं। पहला, मई महीने की शुरुआत, लेकिन यूक्रेन में मेडे कॉल का मतलब है कि जल्दी हथियार भेजो वरना सब खत्म। परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा और कितना नजदीक है, इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज 30 अप्रैल द डी डे, जिसके पहले एपिसोड में देखिए ऑपरेशन जीरो द डेडली शेडोज। तीस अप्रैल 1943, वेल्वा, दक्षिण पश्चिम स्पेन। समय सुबह लगभग 9:30 बजे। मेजर मार्टिन, स्पेन के मछुआरों ने समंदर के किनारे जो शव देखा था उसकी पहचान के लिए पर्याप्त दस्तावेज शव के साथ ही थे। ब्रिटेन की नौसेना का आइडेंटिटी कार्ड और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की रणनीति का पूरा ब्लूप्रिंट। स्पेन का ये इलाका उन दिनों नाजी जर्मनी के कंट्रोल में था। ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी के शव की जेब में जो दस्तावेज थे उनकी जानकारी फौरन हिटलर तक पहुंचाई। उसी के बाद हिटलर ने इटली के सिसिली आइलैंड में अपनी रणनीति बदल दी, जो हिटलर और उसके दोस्त इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी पर भारी पड़े। मित्र देशों ने सिसिली पर कब्जा कर लिया। मुसोलिनी का इटली में तख्ता पलट हो गया और उसे सरेआम मौत की सजा दी गई। बहुत बाद में यह खुलासा हुआ कि मेजर मार्टिन नाम का कोई अधिकारी ब्रिटेन की नौसेना में था ही नहीं। यह ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन था, जिसके तहत एक शव को मेजर मार्टिन बनाकर प्लांट किया गया ताकि जर्मनी को गुमराह किया जा सके। और वाकई ऐसा ही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप में हिटलर के अंत की शुरुआत यहीं से हुई। 2 साल बाद 30 अप्रैल 1945, फ्यूहर बंकर, बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन के अपने बंकर में जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्राउन सोफे पर बेजान पड़े थे। दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। सोवियत संघ की सेना जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। इस बार भी तारीख थी 30 अप्रैल। अब वही तारीख यूक्रेन युद्ध में बार बार दोहराई जा रही है। अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों ने पैनिक बटन दबा दिए कि अगर 30 अप्रैल तक यूक्रेन को मिसाइलें, टैंक, तोप और गोला बारूद की भरपूर सप्लाई नहीं भेजी गई तो यूक्रेन का खेल खत्म। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक मई आते आते यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका ने एवेंजर और पेट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर गोला बारूद की एक और बड़ी खेप यूक्रेन भेज दी। जर्मनी में अपने लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने की हरी झंडी दिखाई। पोलैंड और जर्मनी अपने मिग-29 फाइटर प्लेन भी यूक्रेन को सौंप चुके हैं। टैंक और फाइटर प्लेन, इनका इस्तेमाल जंग में डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंस यानी दुश्मन पर हमले के लिए किया जाता है।
नेटो के बाकी देशों को भी कह दिया गया है कि वो यूक्रेन को जितने भी तरह के हथियार देना चाहते हैं वो सारे हथियार 30 अप्रैल तक यूक्रेन पहुंचा दें। इसका मतलब यही है कि 30 अप्रैल के बाद यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमले की तैयारी हो रही है। ऐसा हमला जिसमें हाथ यूक्रेनी सैनिकों के होंगे, लेकिन ये जंग नेटो की होगी। आशंका यही है कि 30 अप्रैल के बाद वही होगा जिसकी चेतावनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 महीने पहले ही दे चुके हैं। इक्कीस सितंबर 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पुतिन ने बहुत साफ गोई से कहा था कि नेटो की संयुक्त ताकत का मुकाबला रूस नहीं कर सकता। नेटो के सभी देशों को मिला ले तो सैनिकों, लड़ाकू विमानों और टैंकों की संख्या के मामले में नेटो की ताकत रूस से 4-5 गुना अधिक है। फिर भी पुतिन नेटो को खुली चुनौती दे रहे हैं क्योंकि उनके पास दुनिया में सबसे अधिक, सबसे घातक परमाणु हथियार है।